हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली माइकल कीटन के बैटमैन के नए लुक के सूट के बारे में, जिस सूट को हम HBO मैक्स पर रिलीज होने वाली बैटगर्ल फिल्म में देखने वाले हैं। और इसे देखकर कई सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं, जिस बारे में बात करना तो बनता ही है। तो चलिए अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं उन सारी की सारी डिटेल्स की, जिससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, तो HBO मैक्स पर रिलीज होने वाली ये बैटगर्ल की फिल्म फैंस का पहले से ही दिमाग खराब कर रखे हुए है, जिसकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड डिटेल पर मैं बात कर चुका हूँ। और हाँ, इसके अलावा बैटगर्ल के सूट पर भी, जिसके बाद फिर क्या फैंस को इंतजार माइकल कीटन के बैटमैन के वर्जन के सूट के नए लुक का था, जिसे DC वालों ने ऑफिशियली बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया। यानी कि ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक्चुअल में लीक इमेज है, वो भी काफी ज्यादा HD में, जिसे माइकल कीटन ने तो नहीं, उनके बॉडी डबल ने पहन रखा है, जहाँ पर फिल्म की टीम किसी एक्शन सीक्वेंस को शूट कर रही है। और वहीं उस लोकेशन पर माइकल कीटन के बॉडी डबल यानी कि बैटमैन के अलावा कमिश्नर गॉर्डन भी है। जिसके बाद इसी सेट से रिलेटेड बाकी दूसरी वीडियोस और फोटोज भी ये बात कंफर्म करते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन के वहां पर आने के बाद बैटमैन गायब हो जाएगा। यानी कि इस फिल्म से लेकर फ्लैश फिल्म में भी हम माइकल कीटन के बैटमैन के वर्जन को अच्छी खासी फाइटिंग करते हुए देखने वाले हैं। यानी कि DH की टेक्नोलॉजी और बॉडी डबल की मदद से माइकल कीटन को एक तंदुरुस्त बैटमैन दिखाया जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट एज असल में कितनी रहेगी, उसकी डिटेल तो हमें बैटगर्ल की फिल्म की सेट इमेजेस ही देती है, जिससे कई सारे फैंस के डाउट भी क्लियर होते हैं। क्योंकि माइकल कीटन का बैटमैन असल में कमिश्नर गॉर्डन की ही एज के आसपास का रहेगा, क्योंकि इस सीन में जो आप इमेज देख रहे हो वो असल में कमिश्नर गॉर्डन के फ्लैशबैक की है। और इसका अंदाजा आप भी इसी फिल्म की सेट इमेजेस की बाकी दूसरी इमेजेस को देखकर लगा सकते हो, जिनमें हम J.K. सिमंस के कैरेक्टर को जब अपनी बेटी यानी कि बैटगर्ल से मिलते हुए देखते हैं अगेन सेट की इमेजेस से रिलेटेड, तो उनकी एज वहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, जो कि होनी भी चाहिए। और इसके अलावा जब वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो उस फ्लैशबैक के सीन में वो अपनी छोटी बेटी बाबरा के साथ भी होते हैं, जहाँ पर हमें उनकी एज का पता बहुत ही अच्छी तरीके से चलता भी है। और वहीं पर कमिश्नर गॉर्डन की वाइफ भी है, जिनके पास से रिलेटेड DC का विलन फायरफ्लाई भी कनेक्ट रहेगा। यानी उसने कुछ ऐसा किया है जिससे कमिश्नर गॉर्डन से लेकर उनकी बेटी अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। और ऑब्वियसली आप भी गेस कर चुके होंगे कि फायरफ्लाई ने शायद से बाबरा की माँ को मारा होगा, क्योंकि अगेन सेट की इमेजेस से जो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, उसमें हम गॉर्डन फैमिली के घर को देखते हैं, जिस घर को फायरफ्लाई ने आग लगा दी है। और अब इसके रिजल्ट में बाबरा तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। यानी कि ये विलन अब तक माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन से भी नहीं संभला है, जिसे संभालने की जिम्मेदारी बाबरा खुद के कंधों पर लेगी। लेकिन कैसे, उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा, वो भी उसके रिलीज होने के बाद। लेकिन उन फ्लैशबैक के सीन से ऐसा लगता है कि इस फिल्म में माइकल कीटन के बैटमैन के वर्जन के जितने भी पोर्शन रहेंगे वो शायद से फ्लैशबैक के ही रहेंगे, प्रेजेंट की टाइमलाइन के ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो सूट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे माइकल कीटन के बैटमैन ने डेफिनेटली अपग्रेड तो किया ही होगा। इसलिए शायद फ्लैश फिल्म में हमें जो माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन का सूट दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है, जिसके बाद उसे माइकल कीटन यानी कि उस यूनिवर्स का बैटमैन फ्लैश के दूसरे वर्जन को यूज करने के लिए दे देगा, क्योंकि उस यूनिवर्स में उस दूसरे फ्लैश के पास उसका खुद का अपग्रेडेड सूट नहीं रहेगा। जिस पर मैं आपको डिटेल बनाकर दे चुका हूँ कि इजरा मिलर के फ्लैश यानी कि DCEU की मेन टाइमलाइन से जो फ्लैश आएगा उसके सूट को बिल्ड करने में मदद बेन अफ्लेक के बैटमैन ने की है, जिस सूट को लेकर वो मल्टीवर्स में केओस मचाने वाला है। लेकिन अब ये सूट जो हमें फिल्म में देखने मिलने वाला है बैटगर्ल की, उसे किस हद तक द फ्लैश फिल्म में यूज किया जाता है उसकी मेरे पास ऐसी कोई भी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी थियरी के हिसाब से अंदाजा तो लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्लैश की अपग्रेडेड की गई सूट की वो इमेज चेस के लोगों के साइड की लाइनअप से थोड़ी बहुत मैच नहीं हो रही, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें एग्जैक्ट उस पुराने सूट से मैच करती है, क्योंकि माइकल कीटन का बैटमैन का वर्जन उसी पुराने सूट को इस फ्लैशबैक के सीन के अकॉर्डिंग इतना लंबा तो नहीं चलाएगा। इसलिए शायद वो अपना सूट इजरा मिलर के दूसरे वर्जन के यानी कि फ्लैश को दे देगा, क्योंकि उसके पास खुद का बनाया गया एक और नया सूट होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वार्नर ब्रदर्स वाले इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं कि ऐसे ही लीक इमेज पर वो लोग माइकल कीटन के वर्जन का सूट निकालकर लोगों के सामने रख दे, जो कि अगेन कहूंगा कि बॉडी डबल ने पहन रखा है। यानी कि बॉडी डबल और एक्टर जो सूट पहनते हैं दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, और ऊपर से CGI की मदद से उनमें कई सारे चेंजेस भी किए जाते हैं। तो शायद ऐसे ही चेंजेस इस सीन में भी हमें देखने के लिए मिले। तो अब इस बैटगर्ल फिल्म से जो डिटेल फिलहाल तो अब तक हमें समझ आ रही है वो एक्चुअल में यही है कि माइकल कीटन का बैटमैन अभी भी DCEU की टाइमलाइन में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। लेकिन बात रही J.K. सिमंस के कमिश्नर गॉर्डन के कैरेक्टर की, तो वो कैरेक्टर जैक स्नाइडर के यूनिवर्स का है, यानी कि उस यूनिवर्स में बेन अफ्लेक का बैटमैन है, माइकल कीटन का बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज फिलहाल तो अभी कंफ्यूजन से भरी हुई है, जिसकी थोड़ी बहुत ही मिस्ट्री अभी तक के लिए सॉल्व हुई है, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।